नहीं मिलता। हम लोग को तो हम यहाँ तक आने का मौका तो मिला, गाड़ी यहाँ तक तो पहुँचाया है कि नहीं? वो तो अरे जो होता है सब ठीक होता है। देर है अंधेर है, मिलेगा तो हम लोग को कठिन होगा ना। रास्ते में चले तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। चलिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल के प्रार्थना की इसका जगह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन हुआ। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन हुआ। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी प्रवासी दिवस मनाया गया था, है ना? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? इसके राजनीतिक गुरु। हाँ, उसी साल उसका मृत्यु भी हो गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मैदान से अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये बढ़िया क्वेश्चन। ये किस अधिवेशन में बोला था? हाँ, लखनऊ अधिवेशन 1916। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। दिन बताइए। 28 दिसंबर 1885। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है? सलाल ये जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं मतलब शीतोष्ण मतलब कि उसको शीत भी चाहिए और थोड़ा सा गर्मी भी चाहिए। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये तो भुवनेश्वर क्या हुआ? भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। इसका उद्घाटन किया था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विजेता उपविजेता बताइए। भारत। उपविजेता भारत। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ की? कर्नाटक। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन जीता है। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना? भारत बना है। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइनरी भारत बना। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार 2023 जो है ना, ये लुइस कैप्रेली को मिला। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? बद्रीनारायण ने जीता। अकादमी पुरस्कार हिंदी का किसको दिया गया है? बद्रीनारायण। क्रिस मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिस मिशन 1942 में आया। 1942 में आया था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? 14 जुलाई को दिया गया। 14 जुलाई को। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य थी। हाँ, बौद्ध साहित्य था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? समुद्रगुप्त से। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज नाम था की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? बांग्लादेश से। कितना जुड़ा है? बताते हैं, रुकिए एक मिनट। 4056 हाँ, चलिए। 4056। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? दक्षिण भारत सबसे यही नीलगिरी का जोधा बेटा।
सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु सिंधु नदी का मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? वहीं पर एक सुषुप्त भी है। वहाँ दो को है, एक है बैरन है, एक सुषुप्त है। बैरन जो है मतलब वो सक्रिय है, सक्रिय है। सुषुप्त जो है वो मतलब सुषुप्त जलवायु है, वो मतलब कि कभी भी मत बढ़ सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? शिक्षा समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची। राज्य का भी और केंद्र का भी, दोनों उसमें इन्वेस्ट करता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया गया था? विधानसभा के द्वारा पास किया गया था। निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त बताइएगा। देखिए मतलब निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय मूल अधिकारों को, मतलब कि मूल अधिकार जो होता है ना, तो मूल अधिकार को मतलब कि ये स्थगित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार है उसको स्थगित नहीं कर सकता, ये खत्म नहीं होता। इसलिए अनुच्छेद 359। ये 359 में किया बताया। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? जनसंख्या से प्राप्त की जाती है। और कुछ है जनसंख्या से और किसी से क्या कहा? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती, कैसे करे? तो जनसंख्या से करे? नहीं, जनसंख्या और होगा। कैसे दूसरा कैसे होगा? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से और तथा जनसंख्या दोनों से प्राप्त किया जाता है। दोनों मरा। हाँ, राष्ट्रीय आय से और जनसंख्या दोनों से। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की जाती है जनसंख्या से और राष्ट्रीय आय कितना हो रहा है आपका? जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है। मांग बढ़ती है। हाँ, मूल्य में कमी आ गया, मूल्य में कमी, मांग बढ़ जाएगा, है ना? मांग बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो ये सब जो सोना चांदी हीरा मोती सब होता है, उसको कुछ नहीं होता, उसका मात्रा कम है तो दाम ज्यादा है, कहाँ से भी भागते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कम कर रहा है। ये सब लड़की सब क्या पागल उसी में, हम लोग बेटी को संग है नहीं तो जिनको मारा तो टेंशन में जीता है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो वही है। अभी सिंपल है उस दिन कि नमक बंद हो गया था, मतलब कि कैसे दाम बढ़ गया, 200 रुपए किलो को कैसे बढ़ गया। उसी तरह ये सब चीजें इकोनॉमिकल जो सब नहीं सब समझता है, उनसे मार सब पागल की तरह उसके पीछे लगा रहता है। चलिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। भारत में पहला जो है 1948 दूसरा हुआ 1956। किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग क्या होता है? बढ़ती है ह्रास होने से। ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन क्या आता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद जो है क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। टेररिज्म। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजिल कहाँ है ये? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के वेलिपर राज्य में 979 मीटर ऊंचा है। वेनेजुएला। लिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। मैनचेस्टर मतलब क्या होता है? स्वस्थ का जरा से लिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ये तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक शिवहर हो जाएगा। गरम ठंडा कौन सा जिला? गया हो जाएगा। गरम और ठंडा भी गया हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कैमूर। कैमूर ई हो जाएगा ऑप्शन। कैमूर में।
प्रसिद्ध संगीतकार A.R. रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? जय हो। बताइए। प्रसिद्ध संगीतकार जो A.R. रहमान है ना, हाँ। A.R. रहमान को निम्नलिखित में किस गीत के लिए कहते हैं ना 52वां जय हो। ग्रैमी पुरस्कार, जय 52वां हो। ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया था? जय हो। प्रसिद्ध संगीतकार A.R. रहमान, जय हो। चलिए ठीक है, आप बोलिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट कपिल देव ने लिखा था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, है ना। और प्लेइंग इट्स विद माय वे, सचिन तेंदुलकर। झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार की है? आवर्ती है। झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार की है? आवर्ती। निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक है? तापमान का मात्रक सेल्सियस में जाएगा, इससे अधिक। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? एल्युमिनियम। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा के श्लेम ग्रंथियां होती है? उभयचर। श्लेम ग्रंथि क्या होता है? बताइए। इस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेम ग्रंथियां होती है। श्लेम ग्रंथियां मतलब कि पसीना जो निकलती है ना, वही होती है। चलिए। अवतल दर्पण में C और F के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के वस्तु को कहाँ रखा देना चाहिए? मतलब कि केंद्र और अनंत के बीच। हाँ, सेंटर और अनंत के बीच रखा जाएगा। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? पुमंग भी कहा जाएगा, तंतु भी कहा जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। तंतु भी, पुमंग भी। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किया आदान प्रदान क्या कहा जाता है? एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किया गया आदान प्रदान क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, क्या बताइए? इनमें से कोई नहीं। आयन। गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? सांस नहीं ले पाते। हाँ, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक? प्लेसेंटा। दो अस्थियां, सुना नहीं गुरु, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है, इसे क्या कहा जाता है? स्नायु। स्नायु मतलब जानते हैं? स्नायु मतलब लिगामेंट। और टेंडन मतलब वही क्या? कांड्रा। मतलब कि कांड्रा मतलब बोले तो अस्थि और पेशी, और हड्डी स्नायु। चलिए। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा निम्न में से क्या होगी? बंदूक की तुलना में अधिक। बंदूक की तुलना में अधिक होगी, कम होगी? अधिक होगी ना। जीवाश्म ईंधन चलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। कार्बन जिसमें मिल जाएगा वो सीधा मतलब अम्लीय, सोच लीजिए अम्लीय होगा। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसे होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। सड़े हुए अंडे, अंडा हवा कैसे महकता है, वही हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे महकता है। पैराफिन मोम जलने पर सिकुड़ता है, क्योंकि मोम का गलना क्या होता है? दाब बढ़ने पर बढ़ता है। कॉर्क निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ओक की लकड़ी से प्राप्त होता है। कॉर्क निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ओक की लकड़ी से। किस हिमालयी जंतु को आउंस भी कहा जाता है? आउंस, हिमालयी चीता। किस हिमालयी जंतु को आउंस भी कहा जाता है? हिमालयी चीता। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है, वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। दूध में उपस्थित कैसीन क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन। इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द इकोलॉजी से बना है? यूनानी। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो दर्पण किस प्रकार होंगे? नहीं समतल होगा, नहीं अवतल होगा, नहीं डबल लेंस होगा, उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है?
गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, गैर दीप्त वस्तु। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? यूफोबिया, यूफोबिया, यूफोबिया। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कौन ग्रंथि होगा? मानव शरीर के लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को मिले एंजाइम साधारण शर्करा में तोड़ देता है। निम्न में से कौन जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? जीव मंडल, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। स्ट्रोमा क्वाशकोर से पीड़ित है। जब किसकी कमी कारण होता है? प्रोटीन, और प्रोटीन की कमी कारण होता है। क्वाशकोर प्रोटीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मीथेन हो जाएगा, होना चाहिए ना, ई हो जाएगा। 118 इससे तो पाता जलवायु भी मिलता है, ई भी मिलता है, ई भी मिलता है। 118 उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी गैस ग्रीन हाउस है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। जलवाष्प से अधिक होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। क्रोटेन, क्रोटेन, क्रोटेन है ना? एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी का है ये। कोयले का जलना निम्न में से किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन, 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 संयोजन। चलिए, एक सेट हो गया गुरु। नींद आ रहा, क्या याद है और करना है? छोड़ दीजिए, कल तो ये कल पूरा खत्म हो जाएगा, परफेक्ट कल होगा, कल खत्म हो जाएगा। नींद आ, कल खत्म कर देंगे। क्या सोना बना है गुरु, सोना बना है गुरु। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। हाँ, सुनाइए। किसमें डायलॉग था? एक गर्मी हर्षतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों के तले समा से जल जाते हैं। समा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम भी उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। गाना कर रहे हैं क्या? जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। और इस तो सुनाइए डायलॉग, ये मास्टर है, देखते हैं। अरे एक्सपीरियंस अपना दिखा रहे हैं। एक सुनाइए गाना, आप सुनाइएगा, मास्टर नहीं सब में। सुनाइए, सुनाइए। प्रकृति से हटके नहीं हो पाए। 1:10 हुआ है अभी। 1:10 हो गया, कोई बात नहीं, 1:10 हुआ, चलने दीजिए। सुनाइए, गाना सुनाइए। जिनका जो अपना प्रतिभा है निकालिए, दिखाइए अपना प्रतिभा को। प्रतिभा को हम स्कूल में दिखाएगा और हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे उनकी लड़की सामने की टाइम नहीं, दिखाने का भी और टाइम नहीं है। अब वीडियो पर चलिए रहा है वो। डालिएगा कि नहीं डालिएगा? नहीं डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, सक्सेस कीजिए पहले तब डालेंगे। यादगार रहेगा हम लोग का ग्रुपिंग का। सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। गाना वाना कुछ भी, गजल जो जानते हैं अपना सुनाइए ना। कोई गजल, गजल तुम आते थे ही रहते तो। डायलॉग डायलॉग कुछ भी है, कोई शायरी है ऐसा, वही सुना दीजिए। आप लोग का 4 लाइन क्या है इस तरह करते हैं? तो
नहीं सुनेंगे, समझ गए, अभी बंद कीजिए।